गंगा नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित वाराणसी की वर्तमान पौराणिक शहर काशी, जिसे विश्व के प्राचीनतम नगरों में से एक माना जाता है, यहाँ के पवित्र स्थान पर एक तरफ हिंदुओं का काशी विश्वनाथ और दूसरी तरफ मुस्लिमों का ज्ञानवापी मस्जिद स्थित है। हालांकि इन दोनों में कई सारे विवाद उठ रहे हैं और हिंदू पक्ष के लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद काशी के मूल मंदिर को तोड़कर बनवाया गया है। किंतु यह विवाद आज से नहीं बल्कि सन 1991 से चला आ रहा है और मई 2022 के बाद यह काफी चर्चे में है। हिंदू वर्ग के लोगों का यह कहना है कि काशी के मूल मंदिर को औरंगजेब ने नष्ट करा दिया था। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ, इस बात का पता आपको खुद लग जाएगा। आखिर काशी और ज्ञानवापी का क्या है सच? क्या सच में ज्ञानवापी मस्जिद के पहले वहां पर काशी का मूल मंदिर मौजूद था? आखिर क्या है विश्वनाथ के मंदिर का रहस्य? इसको जानने के लिए चलते हैं कुछ समय पीछे। काशी, जिसे शिवनगरी भी कहते हैं, इसका उल्लेख रामायण और महाभारत के अलावा कई अन्य सारे काव्य ग्रंथों और पुराणों में भी मिलते हैं। काशी को लेकर ऐसी मान्यता है कि यह भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान है। ऐसा बताया जाता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है और यह भी बताया जाता है कि भगवान भोले अनादि काल से यहाँ पर विराजमान है, जिस कारण अभिमुक्तेश्वर को ही आदि लिंग के रूप में प्रथम लिंग माना गया है। यहाँ की पवित्र गंगा में स्नान करने और बाबा के दर्शन करने से लोगों के सारे पाप मिट जाते हैं। हिंदू धर्म के लोगों में यहाँ के लिए काफी आस्था और श्रद्धाएं हैं और यह बात जितनी सच है उतना सच यह भी है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ने, मस्जिद बनवाने और मंदिर को पुनः निर्माण की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि काशी विश्वनाथ का निर्माण राजा हरिश्चंद्र और सम्राट विक्रमादित्य ने करवाया था। यहाँ पर खुद भोलेनाथ की शिवलिंग पाई गई थी। आइए जानते हैं काशी और शिवलिंग के इतिहास को। शुरुआत करते हैं 6वीं शताब्दी से, जिस समय काशी के पवित्र स्थानों पर गुप्त काल का शासन था और इस समय गुप्त काल के महान सम्राट समुद्रगुप्त इसके शासक थे। इन्होंने काशी में कई सारी समृद्धियां और विकास कार्य करवाया, जिसके मोहरे, शिक्षा संस्थान और अन्य कई सारे महत्वों का प्रमाण आज भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद 7वीं शताब्दी में चीन के यात्री वान सांग काशी में प्रस्थान किए और इन्होंने काशी के 20 मंदिरों और एक तांबे से बनी 30 मीटर प्लेट से ऊंची शिवलिंग के साथ ही काशी को शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र, घनी आबादी के क्षेत्रों में उल्लेख किया। 11वीं शताब्दी में काशी राजा विजय चंद्र के अधीन थी। इन्होंने 1014 और 1018 में 2 बार मुस्लिम आक्रमणकारियों को हराकर हिंदू धर्म का संरक्षण किया। कई इतिहासकारों ने इन्हें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में सम्मानित किया और एक महान राजा का दर्जा दिया। राजा विजय चंद्र के पुत्र जयचंद्र और पृथ्वीराज के बीच कुछ आंतरिक विवाद थे और जयचंद्र राजा पृथ्वी के विरुद्ध थे। इनके आंतरिक विवादों का लाभ उठाते हुए मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में जयचंद्र की हत्या कर दिया और काशी की बागडोर अपने हाथ में ले ली। कुतुबुद्दीन ऐबक के सिपाहियों ने काशी को लूटकर पूरे नगर को बर्बाद कर दिया, जिसमें उन्होंने लगभग 1000 मंदिरों को नष्ट किया और मंदिरों के मलबों का उपयोग मस्जिदों के निर्माण में करवाया और यह सारे कार्य मोहम्मद गौरी के आदेशानुसार किया गया। इसके बाद मंदिरों का दोबारा निर्माण हुआ और किसने कराया यह बता पाना मुश्किल है, किंतु मंदिरों के पुनः निर्माण के बाद सन 1447 में मंदिरों को मोहम्मद शाह ने तुड़वा दिया। देखते ही देखते समय बीतता गया और सन 1556 से 1605 में मुगल शासक अकबर सत्ता में आए। तब उन्होंने काशी के मंदिरों का पुनः निर्माण करवाया। इसके निर्माण के लिए सन 1585 में अपने दरबारी टोडरमल को चुना और काशी के मरम्मत का आदेश पारित किया और वहां के मंदिरों का पुनः निर्माण हुआ। शायद यह बात शाहजहां को अच्छी नहीं लगी और उसने सन 1632 में इसे तोड़ने के लिए अपनी सेना भेजी, किंतु हिंदुओं ने इसका घोर विरोध किया, जिस कारण शाहजहां की सेना इसके मूल मंदिर को तोड़ न सकी, किंतु काशी में मौजूद अन्य 63 मंदिरों को तोड़ दिया। शाहजहां के सफल न होने के बाद मुस्लिम शासक औरंगजेब ने 18 अप्रैल सन 1669 में काशी के मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने के लिए आक्रमण कर दिया। आक्रमण के प्रमाण आज भी कोलकाता के लाइब्रेरी में सुरक्षित हैं।
आक्रमण के समय मंदिर के पुरोहितों ने शिव के ज्योतिर्लिंग को बचाने के लिए वहां उसे ज्ञानवापी कूप में सुरक्षित छुपा दिया। ज्ञानवापी का मतलब होता है ज्ञान का कुआं, जो कि एक संस्कृत शब्द है। इसकी जानकारी ऐतिहासिक संदर्भों में आज भी मिलती है और इसकी एक साक्षी खुद भगवान शिव की सवारी नंदी है, जिनका सर आज भी मस्जिद की दिशा की तरफ है। और हिंदू धर्म में नंदी जी का सर भगवान शिव के सामने ही बनाया जाता है। इसके बाद 18वीं सदी में काशी की चमचमाती लहर फिर से दौड़ी और मराठाओं ने इसका पुनः निर्माण करवाया और मराठाओं ने मुगलों से लड़ाइयां लड़ी, जिसमें काशी नगर शिवाजी के साथ खड़ी रही और काशी को एक नया रूप मिला। इसके बाद सन 1777 से 1780 में ज्ञानवापी मस्जिद के पास वर्तमान काशी विश्वनाथ के मंदिर का पुनः निर्माण हुआ और यह कार्य इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा पूर्ण हुआ। इस मंदिर का निर्माण 30 वर्ग फीट में हुआ और इसकी चोटी 51 फीट की बनी। सन 1853 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने 22 टन सोने से इसके शिखरों को मढ़वा दिया। ये थे कुछ काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी से जुड़े रहस्य और इनका इतिहास। और कुछ इन्हीं सूत्रों के कारण ज्ञानवापी और विश्वनाथ दोनों ही चर्चा में हैं। यहाँ पर मैंने नहीं तो किसी भी इस्लाम धर्म की अवहेलना कर और न ही हिंदू धर्म की बड़ाई की, नहीं मैंने किसी भी धर्म के भावनाओं को आहत पहुंचाया। यहाँ जो सच है मैंने उसे ही बताया। इतिहास के पन्नों से इतना तो पता चलता है कि किस प्रकार मुगल शासकों द्वारा सनातन धर्म को मिटाने का कदम हिंदू के स्थापत्य को मिटाना और धर्म का प्रचार करना था, और अपनी इसी कुलशित महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ा। बात यह नहीं कि कोई अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, बेशक वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, किंतु यदि यह प्रचार किसी धर्म के लोगों के श्रद्धाओं और उनकी आस्थाओं की अवहेलना व ठेस पहुंचाकर हो तो यह गलत है। किंतु आज के समय में इसके इतिहास के पन्ने आखिर कैसे खुले, आइए चर्चा करते हैं। ज्ञानवापी और विश्वनाथ का यह विवाद आज का नहीं बल्कि आज से तकरीबन 31 साल पुराना है। लेकिन यह आज के समय में इतना चर्चा में कैसे आया? आखिर क्या कारण था जिससे कि यह विवाद आज 31 साल बाद फिर से उभर गया? कुछ दिन पहले वाराणसी की 5 महिलाएं सिविल कोर्ट में जाकर यह प्रस्ताव रखती हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद में गौरी श्रृंगार जी की मूर्ति है और हम उनकी पूजा करना चाहते हैं, और हम यह चाहते हैं कि यह पूजा रोज हो और हम इसका अधिकार चाहते हैं। जिस कारण कोर्ट ने सर्वे करने का आदेश दिया, जो कि यही सर्वे कुछ दिनों से चल रहा था, परंतु यह भी कुछ दिनों से बंद है। यह तो बात हुई हाल के मामले की, लेकिन यह विवाद 31 साल पुराना है। आखिर क्या है उसका विवाद, आइए समझते हैं। साल 1991 में सिविल कोर्ट में यह याचिका दी गई कि काशी के बगल में बनी ज्ञानवापी मस्जिद छोटे छोटे मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। यह दावा साल 1991 में किया गया और यह भी बताया गया कि इसे सन 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़कर बनवाया और हमें इसका अधिकार मिलना चाहिए और मस्जिद में जांच होनी चाहिए। इसके बाद साल 2021 में सर्वे का आदेश दिया गया। क्या सच में ये लोग जो भी दावा कर रहे हैं वो सच है या झूठ? जिसमें दावा यह किया गया था कि क्या सच में यह मस्जिद मंदिरों को तोड़कर बनवाया गया है? आखिर बनी मस्जिद कितनी पुरानी है? बना हुआ मस्जिद यदि किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है तो इसमें प्रयोग किए गए पदार्थ कौन से थे? क्या सच में यहां पर मंदिर जैसी कोई चीज थी? और इन सारे सवालों को जानने के लिए यह सर्वे कराया गया। साथ ही इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई थी। धार्मिक अधिकार पर कोई रोक ना आए, यहां की धार्मिक और पुरानी चीजों का कोई नुकसान ना हो, नमाज जारी रहे, अलग जगह की व्यवस्था, सीलबंद रिपोर्ट। इस सर्वे के लिए 2 महीने का वक्त दिया गया और सर्वे चला। फिर बाद में इलाहाबाद कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी क्योंकि मस्जिद संगठन इस फैसले के खिलाफ था, जिस कारण से इस सर्वे को यहीं रोक दिया गया। चूंकि यह मामला आज से 31 साल पहले का ही था, लेकिन अभी के समय में इस मामले को दोबारा से खुलने का कारण वाराणसी की 5 महिलाएं हैं जिन्होंने श्रृंगार गौरी की पूजा करने की मांग रखी, जो कि मूर्ति मस्जिद के अंदर है। हालांकि इसके ऊपर मस्जिद संगठन ने यह दावा किया है कि यह जिस मूर्ति की बात कर रही हैं वो मस्जिद और मंदिर के बीच में है, ना कि मस्जिद के भीतर। लेकिन बाद में सर्वे के मुताबिक कई सारी चीजें पाई गईं।
ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर एक शिवलिंग होने का दावा किया गया, जिसे मस्जिद संगठन पानी का फव्वारा बता रही है। और जब उन्हें यह फव्वारा चलाने को बोला गया तो वो इसमें नाकामयाब रहे। इसके बाद मस्जिद के स्तंभों में कमल के फूल और ओम और अन्य कई सारे रहस्यों का पता चला। अभी इसके बाद भी कई सारे राज खुलने बाकी हैं। अब देखना यह है कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर भगवान शिव का मंदिर बन पाएगा या नहीं। आगे क्या होगा ये तो कोर्ट का फैसला ही बताएगा।